हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने मैथमेटिक्स 1 का पहला टॉपिक। जिस टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? जिस टॉपिक का नाम है रॉल्स थ्योरम, है ना भाई साहब। चलिए, तो अगर टेक्निकली देखा जाए ना तो ये आपके इंजीनियरिंग का मेरे प्यारे बच्चों पहला टॉपिक होगा, है ना। ये फर्स्ट टॉपिक होगा किसका? मैथ्स का। और यार मैं पता क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि ये आपका पहला टॉपिक है तो भैया ये आपको 100% समझ में आए। 100 मतलब 100%। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हो YouTube में, अगर आपने रॉल्स थ्योरम सर्च करा और ये वीडियो आया बेटा, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आगे बढ़ने से पहले जो हमारे बेसिक लेक्चर्स है बेटा, आप उनको पहले अच्छे से देख लो, ताकि मैं चाहता हूं कि आगे जब आप रॉल्स थ्योरम पढ़ो तो आपको सारी चीजें क्या हो बेटा, क्रिस्टल क्लियर हो, आपको कोई भी छोटा सा डाउट ना हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे देता हूं। आप क्या कीजिए बेटा, सबसे पहले लेक्चर 1 अटेंड कीजिए जो कि होगा डिफरेंशिएशन का। ठीक, उसके बाद लेक्चर 2 अटेंड कीजिए, ये भी डिफरेंशिएशन का होगा। लेक्चर 3 अटेंड कीजिए, ये भी डिफरेंशिएशन का होगा। लेक्चर 1 आप अटेंड कीजिए इंटीग्रेशन का। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको लेक्चर 1 अटेंड करना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का। ठीक है, तो अगर आपने इस सीक्वेंस में लेक्चर्स को अटेंड करा तो आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा। बहुत ऐसे बच्चे जिनको डिफरेंशिएशन आता होगा, लेकिन अगर रिवीजन हो जाए तो भैया सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप पढ़ोगे ना, उसके बाद जब आप पढ़ोगे रॉल्स थ्योरम, तो ये रॉल्स थ्योरम आपको 100% समझ में आएगा। तो भैया पहला टॉपिक है, मैं ये नहीं चाहता हूं कि मिस हो जाए, क्योंकि देखो आप इतना बेसिक पढ़ोगे ना तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ रॉल्स थ्योरम में काम आएगा, आगे मीन वैल्यू थ्योरम में काम आएगा, मैक्लॉरियन से, टेलर से, आगे आने वाले टॉपिक्स में भी ये बेसिक काम आएगा। तो आप ये मत सोचना कि ये बेसिक सिर्फ और सिर्फ रॉल्स थ्योरम के लिए, ऐसा नहीं है बेटा। ये बेसिक पूरा यूनिट नंबर 1 के लिए है। तो आप पहले बेसिक्स को पढ़ो, उसके बाद में अभी रॉल्स थ्योरम का जो लेक्चर है उसको ऐड कर देता हूं, क्योंकि भाई जो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं बनता अच्छे से है, और वहां पे क्या है बेटा, हाथ वगैरह रख के भी समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो अगर आपने सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स को देखते हुए आप आए तो अब आप रॉल्स थ्योरम को क्या कीजिए बेटा, एंजॉय कीजिए। और अगर आपने सीक्वेंस में नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, आप जाइए पहले इस सीक्वेंस में लेक्चर को अटेंड कीजिए, उसके बाद आप रॉल्स थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं लेक्चर ऐड कर रहा हूं, तो भैया आप एंजॉय कीजिए। हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना पहला टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों रॉल्स थ्योरम, जो कि आपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा। अब आप बोलोगे सर कहाँ आप क्लास 12 की बातें कर रहे हो, आप तो इंजीनियरिंग की बातें करो। और भाई बहुत स्पेशल टॉपिक है। अब आप बोलोगे सर स्पेशल क्या है, क्योंकि भाई इंजीनियरिंग का हमारा ये पहला टॉपिक है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ो, ताकि भैया जब इंजीनियरिंग खत्म भी हो जाए ना तो भी ये टॉपिक आपको याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले आप ये समझिए कि रॉल्स थ्योरम से एक्चुअली हम लोग करते क्या है। ठीक है, इसका आप एप्लीकेशन सबसे पहले आप समझो कि एक्चुअली में रॉल्स थ्योरम से हम लोग करते क्या है, उसके बाद इसके वर्किंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो बेटा, कहीं ना कहीं मैथ्स आराम से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में जानने में कोई भी बुराई नहीं है। ठीक है बेटा, जैसे मान लो कि आपके पास एक कर्व है। ठीक है, और ये कर्व क्या है बेटा, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है बेटा, मान लो आपके पास क्या है, एक कर्व है। ठीक है, तो देखो बेटा, कर्व में क्या होता है, अगर हम एक ऐसा लाइन ले लें, ठीक है, तो 2 पॉइंट ऐसा होगा, एक पॉइंट यहां पर a ऐसा होगा और एक पॉइंट यहां पर b ऐसा होगा, जहां पर दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। ठीक है, एक कर्व में अगर हम ऐसा लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो 2 पॉइंट ऐसे होंगे बेटा जहां पर दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस a पॉइंट पे और b पॉइंट पे फंक्शन ऑफ a और फंक्शन ऑफ b क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, अगर किसी
कर्व में, ठीक है, 2 पॉइंट का वैल्यू अगर सेम होता है तो हम एक तीसरा पॉइंट भी यहां पर खोज सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ रॉल्स थ्योरम। ठीक है, अगर कर्व में मेरे प्यारे बच्चों हम एक लाइन खींचे इस तरीके से, तो देखो ये लाइन यहां पर ए पे कट कर रहा है और यहां पे बी को कट कर रहा है, तो इन दोनों पॉइंट पर जो वैल्यू होगा बेटा वो सेम होगा। तो रॉल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर ये एफ ए और एफ बी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इक्वल है, तो यहां पर एक पॉइंट सी होगा, यहां पर एक पॉइंट क्या होगा बेटा, सी होगा। और अगर इस सी पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचते हो, अगर इस सी पॉइंट पर मेरे प्यारे बच्चों आप टेंजेंट को ड्रॉ करते हो, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट सी होगा, उस सी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करते हो, ठीक है बेटा, तो वो क्या होगा, पैरेलल होगा टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के भी पैरेलल हो सकता है और वाई एक्सिस के भी पैरेलल हो सकता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो रॉल्स थ्योरम के हेल्प से आप एक ऐसा पॉइंट खोजते हो, है ना, किसी कर्व का आप एक ऐसा पॉइंट खोजते हो बेटा जो पॉइंट आपका पैरेलल होता है, या तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है बेटा, तो अगर हम यहां पर ऐसा एक्स और वाई बनाते हैं, है ना, ये आपका एक्स और ये आपका वाई, तो आप बोल सकते हो कि ये पॉइंट सी ऐसा पॉइंट है कि अगर इस सी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना तो वो किसके पैरेलल होगा बेटा, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। हो सकता है कभी आपका कर्व ऐसा हो, ठीक है, और वहां पर एफ ए और एफ बी ऐसा हो, ये पॉइंट एफ ए और ये पॉइंट आपका एफ बी, दोनों क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर जाहिर सी बात है पॉइंट सी ऐसा होगा जिस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जिस पॉइंट पे क्या करोगे बेटा, आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो हो सकता है कि वो टेंजेंट किसके पैरेलल हो बेटा, वो टेंजेंट आपके वाई एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। तो दोनों केस क्या है बेटा आपका पॉसिबल है। ठीक है, चलो, तो ये बात ध्यान रखना है ना, हमेशा अपन को क्या है, तुम नेगेटिव नहीं होना कि अरे यार सर मैथ्स तो बना लेंगे, मैथ्स का तो तुम लोड ही मत लो। मैं एकदम आपको क्लियर कर रहा हूं कि कोई भी बच्चा मैथ्स का लोड नहीं लेगा। ये पहला क्लास है, आखिरी क्लास तक, मैं ये नहीं बोल रहा इस क्लास में, आखिरी क्लास तक बिल्कुल लोड नहीं लेना है, चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है बेटा, समझना है। ठीक है ना, बिल्कुल भी एकदम परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कि यहां पर आप टेंजेंट का जिक्र कर रहे हो, आप थोड़ा हमें टेंजेंट भी बता दो। मैं टेंजेंट भी बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, मैं आपको टेंजेंट भी बता दूंगा बेटा। जैसे मान लो कि ये आपका एक कर्व है और मैं बोलता हूं कि इस कर्व में आप टेंजेंट बनाओ, तो देखो टेंजेंट का मतलब ये होता है बेटा कि एक ऐसा लाइन जो कर्व के सिर्फ एक पॉइंट से होकर गुजरे, है ना, टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है बेटा, है ना, टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो कर्व के सिर्फ एक पॉइंट से टच होकर क्या हो बेटा, गुजरे, है ना, टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो कर्व के सिर्फ एक पॉइंट को टच होकर क्या होता है बेटा, गुजरता है। ठीक है, तो जब कोई लाइन कर्व के सिर्फ एक पॉइंट को टच होकर गुजरेगा तो वो क्या कहलाता है बेटा, वो आपका टेंजेंट कहलाता है। ठीक है ना, चलिए, तो रॉल्स थ्योरम के मदद से हम कर्व में एक ऐसा पॉइंट खोजते हैं जिस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करें तो वो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये हमारा क्या है बेटा, रॉल्स थ्योरम का यूज है। ठीक है, आप इसको क्या करो, सबसे पहले अच्छे से नोट कर लो। ठीक है ना बेटा, चलिए, बिल्कुल नहीं घबराना है ना, रॉल्स थ्योरम के हेल्प से अपन एक ऐसा पॉइंट सी खोजते हैं, है ना, जिस पॉइंट सी पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो या तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है ना, तो बेसिकली अपन को क्या खोजना है बेटा, अपन को खोजना है सी, है ना, और सी फॉर क्या होता है बेटा, सी फॉर होता है कैट, है ना, ज्यादा मत सोचना आप लोग, सी फॉर क्या होता है, सी फॉर होता है कैट, कैट मतलब बिल्ली। ठीक है, चलिए बेटा, अब हम लोग जानते हैं रॉल्स थ्योरम का वर्किंग। ठीक है बेटा, चलिए, सबसे पहला पॉइंट कि जो आपका एफ एक्स होगा, जो भी आपका कर्व का जो फंक्शन होगा वो क्या होना चाहिए बेटा, सबसे पहली बात तो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द इंटरवल, या तो इन द
क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है बेटा, जो भी आपका फंक्शन होगा सबसे पहली बात तो उससे क्या होना पड़ेगा बेटा, कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूअस नहीं होगा बेटा तो हमें ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा जहां पर ए और बी क्या हो जाए, आपका इक्वल हो जाए। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जो आपका फंक्शन है उसे कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद दूसरा कंडीशन कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, जो आपका एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल, ऑन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है ना भाई साहब। चलिए, तो रॉल्स थ्योरम का सबके स्टार्टिंग का जो दो कंडीशन है बेटा वो कुछ ऐसा है कि जो आपका कर्व का इक्वेशन होगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इन अ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है बेटा कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल। ठीक है, चलो तीसरा कंडीशन क्या है मेरा प्यारा बच्चा, तीसरा कंडीशन ये है कि एफ ए और एफ बी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर एफ ए और एफ बी इक्वल है तभी जाकर आपको क्या मिलेगा, आपको पॉइंट सी मिलेगा। अगर एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं है तो आपको आगे कोई पॉइंट सी मिलने वाला नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर एफ ए और एफ बी इक्वल है देन वी कैन फाइंड अ पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, अगर एफ ए और एफ बी इक्वल है तब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एक पॉइंट सी फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो सी कैसे फाइंड आउट होगा बेटा, जो कि एफ डैश सी बराबर 0 से फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख दिया सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू मेरे प्यारे बच्चों 0। ठीक है, चलो चौथा कंडीशन, द पॉइंट सी lies between the interval, कि जो भी आपका पॉइंट सी है बेटा वो इंटरवल के बीच में ही आना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास इंटरवल है 4 और 9, ये आपका क्या है बेटा, इंटरवल है। तो 4 और 9 का मतलब क्या हुआ कि 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ। तो जो पॉइंट सी होगा ना बेटा वो 4 और 9 के बीच में ही होना चाहिए। जैसे मान लो सी का वैल्यू 6 हुआ तो भी सही, सी का वैल्यू 7 हुआ तो भी सही, सी का वैल्यू 5 हुआ तो भी सही। अगर सी का वैल्यू क्या आ जाए बेटा, 10 आ जाए, ठीक है, इसका मतलब कि अपन ने कहीं ना कहीं गलती किया है। क्योंकि अगर एफ ए और एफ बी इक्वल है तो जो सी पॉइंट होगा बेटा, क्योंकि देखो कॉमन सी बात है ना, कॉमन सी बात है कि अगर ये एफ ए है और ये आपका एफ बी है, इसका मतलब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो सी पॉइंट इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई करना चाहिए। सी पॉइंट ए और बी के बीच में ही कहीं ना कहीं क्या करेगा बेटा, लाई करेगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग लिखेंगे सिंस ऑल कंडीशन इज सेटिस्फाई, अगर सारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ठीक है, देयरफॉर जो आपका रॉल्स थ्योरम है वो क्या हो जाएगा बेटा, वेरीफाइड हो जाएगा, है ना। अब आप बोलोगे अरे यार सर यार मजा नहीं आया, मतलब जब तो कभी भी मैं थ्योरी पढ़ाता हूं ना मुझे खुद भी मजा नहीं आता, आप भी बोल रहे अरे यार मजा नहीं आया सर, दिल बैठ गया ऐसा लग रहा है। यार देखो कभी भी घबराना नहीं है थ्योरी से। अगर हमें रॉल्स थ्योरम का क्वेश्चन देता है, ठीक है, चलो थोड़ा ठंडे दिमाग से मैं आपसे बात करता हूं कि अगर आपको बेटा रॉल्स थ्योरम का क्वेश्चन देता, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले ये देखना है कि वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। बोलोगे यस सर, हम देख लेंगे। उसके बाद हमें ये देखना है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है सर, वो भी हम देख लेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एफ ए और एफ बी का जो वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए। अगर एफ ए और एफ बी का वैल्यू इक्वल है तब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट सी फाइंड आउट करेंगे। और पॉइंट सी फाइंड आउट करने के लिए बेटा हमें क्या खोजना पड़ेगा, एफ डैश सी को 0 के बराबर करना पड़ेगा।
हमें एफ डैश सी को क्या करना पड़ेगा बेटा, 0 के बराबर करना पड़ेगा और इसी से हमें सी पॉइंट मिल जाएगा। फिर हमें यह देखना है कि जो सी पॉइंट हमें मिला है क्या वो इंटरवल के बीच में है या नहीं है, क्योंकि इंटरवल के बीच में ही कहीं ना कहीं सी पॉइंट होना चाहिए। अगर बाहर है इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती करा है। ठीक है बेटा, तो अगर सी इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं है तो इसका मतलब सारा कंडीशन क्या हो गया आपका, सेटिस्फाई हो गया और रॉल्स थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। और आपके पॉकेट में क्या चला गया, 7 मार्क्स चला गया। ठीक है ना, चलो इसको आप नोट करो बेटा, अपन क्वेश्चन करते हैं, वहां से चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी, क्योंकि थ्योरी यार कहीं ना कहीं थोड़ा सर में दर्द देता है। सो नोटेड बच्चा पार्टी, नोट इट। चलिए माय डियर फ्रेंड, पहला क्वेश्चन करते हैं। और पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आराम से पहले क्वेश्चन को आप देखिए। चलिए बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। अपन को रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है फॉर द फंक्शन। देखो यहां पर आपको एफ एक्स का वैल्यू दे दिया गया है, ठीक है, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल। ये आपका इंटरवल है -1 से 1। ठीक है बेटा, ये आपका इंटरवल है -1 से 1। ठीक है बेटा, चलो सबसे पहले तो आप एफ एक्स की वैल्यू लिखो जो आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो बोलोगे सर बहुत बड़ा फंक्शन है अभी अपन स्टार्टिंग में है बेटा, इसलिए छोटा फंक्शन अपन ने लिया है। ठीक है, अब देखो बेटा, आपको जो भी इंटरवल दिया हुआ रहेगा ना, पहले वाले इंटरवल को आपको मानना है ए और दूसरे वाले इंटरवल को क्या मानना है, आपको बी मानना है। तो यहां से आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, क्या है बेटा, पहले वाले को मानना है ए और दूसरे वाले को मानना है बी। तो ए का वैल्यू मिल गया आपको -1, बोलोगे वाह सर, और बी का वैल्यू आपको मिल गया 1। ठीक है, चलो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलो अब आप एक काम करो, सबसे पहले इस फंक्शन को देखो। अब ये फंक्शन आपको क्या दिख रहा है बेटा, ये फंक्शन मेरे प्यारे बच्चों अलजेब्रिक है और सभी बच्चों को पता है कि अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन होता है इसका मतलब है कि वो कंटिन्यूअस भी होता है इन अ क्लोज्ड इंटरवल। मैंने आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में बताया था कि अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन है तो वो क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस होगा इन अ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन अ क्लोज्ड इंटरवल। और यहां पर इंटरवल क्या है आपके पास, -1 और 1। ठीक है बेटा, -1 और 1। देखो कहीं ना कहीं लैंग्वेज लिखना जरूरी है, तो अपन एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। अभी ये पहला क्लास है, अपन जब दूसरे तीसरे क्लास में रहेंगे तो चीजें आपको यूज टू हो जाएगा, तो घबराना नहीं है। अगर एक ही लेक्चर में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता तो मुझे 4-5 लेक्चर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तब तक लेक्चर लूंगा बेटा जब तक सारा कंसेप्ट आपका क्लियर ना हो जाए। ठीक है बेटा, चलो तो आप सबसे पहले लिखोगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1। ठीक है बेटा, चलो तो आपको एफ एक्स दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर। यहां पर आप कोई वैल्यू पुट करो, मेरा मन किया हमने यहां पर 4 पुट कर दिया। ठीक है, तो f4 हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर मतलब कि 16। मतलब यहां एक्स स्क्वायर से कोई वैल्यू डिफाइन हो रहा है, और मैंने आपको बोला था कि अगर फंक्शन से कोई वैल्यू डिफाइन होता है इसका मतलब कि वो डिफरेंशिएबल भी है। तो आप देखो एक्स स्क्वायर से आप किसी वैल्यू को निकाल पा रहे हो, मतलब एक्स स्क्वायर से कोई वैल्यू डिफाइन हो पा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपका एफ एक्स है मेरा प्यारा बच्चा, ये डिफरेंशिएबल भी है। तो यहां पर अब हम लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन अ ओपन इंटरवल। इंटरवल क्या है, -1 से
1। चलो बेटा, तो ये दोनों कंडीशन हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। जो fx है वो कंटिन्यूअस भी है और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, क्या है बेटा, आपका कंटिन्यूअस भी है और आपका डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, हम लोग चेक करेंगे कि क्या एफ ए और एफ बी इक्वल है या नहीं है। हम लोग क्या करेंगे बेटा, एफ ए और एफ बी को चेक करेंगे कि ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है बेटा, चलो कैसे चेक करेंगे मेरा प्यारा बच्चा, चलिए आप आइए एफ एक्स पे। क्या है एफ एक्स, आपका एक्स स्क्वायर। बोलोगे यस सर। यहां पर क्या करो, आप पुट कर दो ए। एक्स की जगह पर क्या पुट कर दो बेटा, आप ए पुट कर दो। ठीक है, तो ये जो एफ एक्स है ये आपका एफ ए हो जाएगा। यहां पे एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पर अगर ए आ जाएगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो ए का वैल्यू आपको पता है, ए का वैल्यू कितना है बेटा, ए का वैल्यू आपको पता है -1। तो ए की जगह पर यहां पर -1 रख दो। तो एफ ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मतलब यहां पर ए की जगह पे -1 आ गया तो -1 का स्क्वायर। तो एफ ए क्या हो गया बेटा, -1 का भी स्क्वायर करोगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या निकल गया बेटा, एफ ए निकल गया। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या निकालेंगे, एफ बी निकालेंगे। तो एफ बी के लिए फिर से आप एफ एक्स पे आ जाओ। क्या है आपका एक्स स्क्वायर है, यहां पर आप क्या करो, पुट कर दो एक्स के जगह पर बी। ठीक है, चलो तो ये आपका एफ बी हो जाएगा और यहां पर एक्स की जगह पर बी, तो ये बी का स्क्वायर। ठीक है, बी का वैल्यू आपको पता है, बी का वैल्यू क्या है बेटा, आपका 1 है। ठीक है, तो बी का वैल्यू 1 आप रख दो, सीधा सीधी यहां पे लिख देते हैं। बी क्या है बेटा, आपका 1 है, तो बी की जगह पे 1 रख दो। ठीक है, तो बी की जगह पे 1, तो मतलब 1 का स्क्वायर। तो एफ बी क्या हो गया बेटा, आपका 1 हो गया। एफ बी क्या हो गया बेटा, आपका 1 हो गया। तो आप यहां पर देखो कि एफ ए का वैल्यू भी क्या है, 1 है, और एफ बी का वैल्यू भी क्या है बेटा, 1 है। इसका मतलब दोनों क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इक्वल है। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी, एफ ए और एफ बी क्या है बेटा, आपका इक्वल है। देयरफॉर सी एग्जिस्ट, या तो आप ऐसे लिख दो, देयरफॉर पॉइंट सी एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। देखो बेटा, कहीं ना कहीं अपन को प्रॉपर लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा अगर हमें 7 में से 7 नंबर चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो हो सकता है एग्जामिनर अपन को 7 में से 5 दे, तो भाई हम क्यों लेंगे 5 नंबर, हम प्रॉपर लैंग्वेज का यूज करेंगे। ठीक है, और अपने पूरे नंबर को क्या करेंगे बेटा, अर्जित करेंगे। अब अर्जित का मतलब मत पूछना, वरना मैं बोल दूंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना, तो मैं क्या बोलूंगा। ठीक है बेटा, चलो तो एफ ए और एफ बी क्या है, आपका इक्वल है। ठीक है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सवाल ये उठता है बेटा कि हमें सी का वैल्यू निकालना है। और सी का वैल्यू कैसे निकलेगा बेटा, सी का वैल्यू निकलेगा एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले अब आपको यह ध्यान देना है कि एफ डैश सी का वैल्यू आप कैसे निकालोगे। देखो बेटा, 100 बात की एक बात, आपको एफ एक्स दिया हुआ है, अगर आप एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको मिल जाएगा एफ डैश एक्स, कि अगर आप एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, और इस एफ डैश एक्स में अगर आप एक्स की वैल्यू सी पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ डैश सी का वैल्यू मिल जाएगा। और जो एफ डैश सी मिलेगा उसको अपन क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे, तो हमें सी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अभी थोड़ा सा आपको और लग रहा होगा, इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद और क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बेटा, चलो हमें अब खोजना है एफ डैश सी, बहुत सिंपल है। आप आ जाओ एफ एक्स पे, आप कहां पर आ जाओ बेटा, आप आ जाओ एफ एक्स पे, क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करो बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड। ठीक है,
चलो देखो बेटा, अगर आप एफ को डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको मिलेगा एफ डैश एक्स, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, 2x होता है। x का पावर n वाला फॉर्मूला, आप चाहो तो इसको और अच्छे से लिख सकते हो, d अपॉन डी एक्स एफ एक्स और d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलो तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहां पर लगेगा d अपॉन डी एक्स एक्स का पावर n, क्या होता है n x n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और मैंने आपको शॉर्टकट ही बताया था यार, इतना मैंने चिल्ला चिल्ला के एक्स क्यूब बताया था 3x स्क्वायर, कि ये जो पावर ये सामने आ जाता है और उसमें एक पावर क्या हो, इसमें एक वैल्यू क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, ठीक है। चलो तो एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है। चलो तो एफ डैश एक्स का वैल्यू आपको मिल गया। अब आप यहां पर क्या करो, पुट कर दो x के जगह पर c, तो एफ डैश सी, x के जगह पर क्या पुट कर दो आप, c पुट कर दो, तो यहां पर x के जगह पर c आ गया, यहां पर भी x के जगह पर क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है। तो एफ डैश सी का वैल्यू आपको मिल गया 2c, ठीक है बेटा। चलो यहां तक आप पहले अच्छे से नोट कर लो, है ना, मैथ हमारा खत्म ही है, यहां तक आप पहले अच्छे से नोट कर लो। ठीक है बच्चों, बोलोगे यस सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। चलो अब यहां पर लिखेंगे सिंस एफ डैश सी जो होता है बेटा वो 0 के बराबर होता है ना, एफ डैश सी क्या होता है, 0 के बराबर होता है ना। देखो एफ डैश सी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। चलो एफ डैश सी का वैल्यू कितना है, एफ डैश सी का वैल्यू है 2c, तो एफ डैश सी के जगह पे 2c किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। क्या करो, 2 को क्रॉस में इधर भेज दो, तो c हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो देखो आपको c का वैल्यू मिल गया 0, c का वैल्यू क्या मिल गया बेटा, 0 मिल गया। अब आपको यह देखना है कि ये जो 0 है क्या इंटरवल में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर आप लाइन सिस्टम में देखोगे तो -1 और 1 है बेटा आपका, है ना, इंटरवल क्या है, -1 से 1, ठीक है। और 0 कहां होता है, इन दोनों के एकदम ठीक बीच में होता है। तो देखो ये -1 और 1 के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये जो C पॉइंट है ये हमारे इंटरवल के बीच में ही है, कहीं बाहर नहीं गया है, ठीक है बेटा। चलो तो यहां पर लिखेंगे C लाइज बिटवीन, या तो ऐसे अच्छे से लिख सकते हैं, C इज इक्वल्स टू 0 लाइज बिटवीन द इंटरवल, ठीक है बेटा। जो C है वो इंटरवल के बीच में ही है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे सिंस ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड, सारा कंडीशन क्या हो गया बेटा, सेटिस्फाई हो गया, देयरफॉर रॉल्स थ्योरम इज वैलिड, ठीक है, या तो आप इज वेरीफाइड, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है बेटा। चलो तो कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ा सा अपन को लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स इसमें छोटा सा ही है, लेकिन अगर अपन लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे बच्चों तो अपन को 7 में से 7 मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो हमारा एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी था, हमारा एफ एक्स कंटिन्यूअस भी था, एफ ए और एफ बी इक्वल भी था, ठीक है, और जो सी पॉइंट निकला वो इंटरवल के बीच में ही कहीं ना कहीं है। तो ये चारों कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, इसलिए हमारा जो रॉल्स थ्योरम है बेटा वो क्या हो गया, आपका वैलिड हो गया। तो इसको आप नोट कीजिए। अपन एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं जहां से चीजें क्या होंगी बेटा और क्लियर हो जाएंगी। सो नोटेड बच्चा पार्टी, नोट इट। चलिए माय डियर फ्रेंड एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं, भोला भाला क्वेश्चन करते हैं बेटा, जिससे हमारा कंसेप्ट जो है वो और मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। यहां पर एफ एक्स आपको दे दिया गया है,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये एफ एक्स आपको दे दिया गया है इन द इंटरवल। ये क्या दिया हुआ है बेटा, आपको इंटरवल दे दिया गया है। ठीक है, चलो सबसे पहले आप क्या करो बेटा, आप एफ एक्स की वैल्यू को नोट कर लो। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, अब यहां पर एक बात आप ध्यान देना। ठीक है, यहां पर क्या करना बेटा, आप एक बात ध्यान देना कि जो पहला वाला वैल्यू होता है वो a होता है और दूसरा वाला वैल्यू क्या होता है बेटा, b होता है। ठीक है, तो यहां पर a का वैल्यू आपको दे दिया गया है -4 और b का वैल्यू क्या है बेटा, 2 है। ठीक है, चलो अब मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप fx को देखो। आप क्या करो, fx को देखो। तो fx आपको अलजेब्रिक फंक्शन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ये क्या है, आपका एक अलजेब्रिक फंक्शन है। और आप सभी को पता है कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअस होता है इन अ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आप लिख सकते हो पॉइंट नंबर 1 कि fx इज कंटिन्यूअस इन अ क्लोज्ड इंटरवल। क्या है बेटा हमारे पास इंटरवल, -4, 2। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात तो आप देखकर पहचान सकते हो कि ये आपका एक क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। और अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है बेटा, आपका कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, चलो अब दूसरा पॉइंट देखो, एफ एक्स आप देख सकते हो क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। यहां पर 1 की वैल्यू पुट करो, x इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस 8। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 8, 3 माइनस 8 मतलब कि -5। मतलब इस एफ एक्स से आप किसी वैल्यू को डिफाइन कर पा रहे हो। इस एफ एक्स से आप किसी वैल्यू को डिफाइन कर पा रहे हो। इसका मतलब यह है कि ये एफ एक्स क्या होगा, आपका डिफरेंशिएबल भी होगा। ये एफ एक्स क्या होगा बेटा, आपका डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि यहां से आप किसी वैल्यू को डिफाइन कर पा रहे हो। ठीक है बेटा, चलो तो यहां पर आप फिर से लिखो कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन अ ओपन इंटरवल -4, 2। ठीक है बेटा, चलो तो ये तो लैंग्वेज था, अपन ने लैंग्वेज लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमारा यहां से मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग करेंगे चेक। क्या चेक करेंगे बेटा कि एफ ए और एफ बी इक्वल है या नहीं है। अब हम लोग ये चेक करेंगे, अगर इक्वल हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे और इक्वल नहीं हुआ तो आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि रॉस थ्योरम के लिए सभी जितने कंडीशन है बेटा वो सभी सेटिस्फाई होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 हो गया तीसरा नहीं हुआ, सभी सिचुएशन क्या होने चाहिए बेटा, सभी कंडीशन आपके सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले एफ ए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा, आप एफ एक्स पे आ जाओ। क्या है एफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, यहां पर क्या करो, आप पुट कर दो x इज इक्वल्स टू ए। तो ये हो जाएगा एफ ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8। ठीक है बेटा, चलो x के जगह पर क्या आ गया, a आ गया। तो a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8, यहां पर भी x था उसकी जगह पर a आ गया। ठीक है, a का वैल्यू आपको पता है ना, a का वैल्यू आपको पता है कितना है, -4। तो यहां पर जहां पर a है बेटा वहां पर -4 रख देंगे। तो एफ ए इज इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पर -4 माइनस 8। ठीक है, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 और -8। तो 16 में से 8 घटाओगे तो 8 बचेगा, फिर 8 में से 8 घटाओगे तो 0। तो यहां से आपको एफ ए का वैल्यू मिल गया। ठीक है बच्चों, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको क्या मिल गया, एफ ए का वैल्यू मिल गया। ठीक है, चलो
अब आते हैं बेटा हम लोग एफ बी के लिए। फिर से आप एफ एक्स लिखो, पचक पचक। क्या है एफ एक्स? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये आपका एफ एक्स है। अब यहां पर x की जगह पर b पुट करते हैं, तो अब हम यहां पर पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू b, तो ये हो जाएगा एफ बी। एक्स की जगह पर b मतलब कि b स्क्वायर, x की जगह पर b मतलब कि 2b माइनस 8। ठीक है बेटा, चलो b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू है 2, तो आप b के जगह पर 2 रख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा एफ बी इज इक्वल्स टू, है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 2, बी के जगह पर क्या रख दो आप? 2 रख दो, माइनस 8। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 2 जा 4 माइनस 8, तो 4 प्लस 4 8 माइनस 8 क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। तो यहां से आपको एफ बी का वैल्यू भी मिल गया। ठीक है, तो देखो एफ ए भी 0, एफ बी भी 0, इसका मतलब तीसरा वाला कंडीशन भी हमारा क्या हो गया बच्चों? सेटिस्फाई हो गया। तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी, देयरफॉर point C exists such that f dash C is equals to 0। मतलब क्या है बेटा कि एक पॉइंट हमें C मिलेगा, और वो कैसे मिलेगा? f dash C is equals to 0 से हमें पॉइंट C मिलेगा। तो यहां पर हमारा 3 पॉइंट सेटिस्फाई हो चुका है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले यहां तक तो वैल्यू को सारे को सबको नोट कर लो, फिर देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं, है ना। पहले नोट कर लो, वो खाली खाली तो मैथमेटिक्स करने में मजा भी आएगा। चलो बेटा, कभी भी घबराना नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं। ये पहला टॉपिक है, इसमें भी नहीं घबराना है। आखिरी टॉपिक होगा, उसमें भी नहीं घबराना है। ठीक है, घबराने वाला कोई सीन नहीं रखना जिंदगी में कि अरे यार हम तो सर घबरा रहे हैं। अरे वो कभी नहीं करना अपन को, वो कभी भी नहीं करना है अपन को। ठीक है, चलो अब आप फिर से आ जाओ कहां पर? अब आप आ जाओ एफ एक्स पर। क्या है एफ एक्स? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ठीक है बेटा, चलो अब यहां पर क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, चलो तो d अपॉन डी एक्स एफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ठीक है बेटा, देखो यहां पे प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस में क्या होता है बेटा? 1 by 1 डिफ्रेंशिएट होता है। तो जब आप एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा एफ डैश एक्स। ठीक है, और यहां पर डिफ्रेंशिएट होगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डी अपॉन डी एक्स 2x हो जाएगा, माइनस डी अपॉन डी एक्स 8 हो जाएगा। क्योंकि प्लस माइनस में क्या होता है बेटा? हम लोग 1 by 1 डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक्स स्क्वायर को भी करेंगे, फिर 2x को भी करेंगे, और फिर माइनस 8 को भी करेंगे। ठीक है, चलो एफ डैश एक्स। अब देखो बेटा, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, ये 2 क्या है बेटा? कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स 8। ठीक है बेटा, चलो तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, बोलोगे यस सर, प्लस का साइन है तो प्लस, 2 है तो 2, और यहां पर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा बेटा? आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 8 क्या है बेटा? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो यहां से आपको एफ डैश एक्स मिल गया 2x, 2 एन जा कितना हो गया? 2, तो ये आपको मिल गया 2x प्लस 2। ठीक है बेटा, चलो तो आपको एफ डैश एक्स मिल गया 2x प्लस 2। आप यहां पर क्या करो? पुट कर दो x इज इक्वल्स टू c। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा एफ डैश सी, एक्स की जगह पर c, तो 2c प्लस 2। ठीक है बेटा, चलो तो हमें पता है, यहां लिखेंगे सिंस एफ डैश सी किसके बराबर होता है बेटा? 0 के बराबर होता है।
है ना। हमने सबसे पहले एफ डैश सी का वैल्यू निकाला और हमें यह पता है कि जो एफ डैश सी होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, चलो तो एफ डैश सी को क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। एफ डैश सी का वैल्यू कितना है, 2c + 2 इज इक्वल्स टू 0। एफ डैश सी की वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी। अब क्या करेंगे बेटा, इस 2 को इधर भेज देंगे, तो ये 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 2c 0 - 2 कितना हो गया बेटा, -2 हो गया। ठीक है, आप क्या करो, 2 को क्रॉस में नीचे भेज दो, तो c इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाई 2, ये कट कर कितना हो जाएगा 1, तो c इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका -1, है ना, क्योंकि यहां पे माइनस भी था, 2 से 2 कट गया, तो c हो गया आपका -1। अब ये -1 जो है बेटा, ये -4 और 2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि अगर आप नंबर सिस्टम देखोगे तो ये -4 है और ये 2 है, इसके बीच में क्या होगा, -3 -2 -1, ठीक है, उसके बाद 0 1 उसके बाद 2। तो देखो ये जो -1 है ये कहीं ना कहीं -4 और 2 के बीच में क्या कर रहा है बेटा, लाई कर रहा है। तो यहां पर लिखेंगे c इज इक्वल्स टू -1 लाइज बिटवीन द इंटरवल। ठीक है बेटा, जो c इज इक्वल्स टू -1 है वो लाई कर रहा है इंटरवल में। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस ऑल कंडीशन इज सेटिस्फाइड therefore रॉल्स थ्योरम इज वैलिड। ठीक है बेटा, रॉल्स थ्योरम क्या है आपका, वैलिड है, या तो वेरीफाइड भी आप लिख सकते हो कि रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा रॉल्स थ्योरम बहुत ज्यादा इजी है ना, बस अपन को क्या हर टॉपिक में थोड़ा समय देना पड़ेगा, हड़बड़ाएंगे। अगर मैं भी जल्दीबाजी मचाऊं आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जल्दीबाजी के यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, अपन धीरे धीरे चीजों को करेंगे बेटा, हड़बड़ाएंगे अपन नहीं, क्योंकि जहां जल्दी मचाएंगे वहां अपने को गिरने का चांसेस रहेगा, तो वो वाला काम अपन को नहीं करना है। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।